हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं जर्नल हिंदी। कंप्लीट जर्नल हिंदी करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पर्यायवाची शब्द कराने वाली हूँ। रात तक आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी हिंदी की। तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ क्या कुछ है। सिलेबस में आपके ये टॉपिक मेंशन कर रखे हैं: संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। सारे आज रात तक आपको टॉपिक मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमारा अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, इसको हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कैसे पैराग्राफ से हमने क्वेश्चन छांटने हैं वो भी हम करेंगे। तो जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि हाँ, मेरे को कंप्लीट कराना है सिलेबस एग्ज़ाम से पहले। तो इन्होंने कमेंट किया था कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराओ अभी मैम, और सिलेबस कंप्लीट के बाद मिक्स क्वेश्चन कराइए। तो इनके सजेशन के बेस पर हम चल रहे हैं। आज हम पर्यायवाची शब्द करेंगे। हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम करेंगे, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हमारे कंप्लीट हो गए तो हम 60-70 एमसीक्यूज लगाएंगे पर्यायवाची शब्द के, विलोम शब्द के लगाएंगे, ऐसे टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाएंगे। उसके बाद हम मिक्स एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू भी करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं आज तक, वो हम पीवाईक्यू करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पहले तो ये देखते हैं पर्यायवाची शब्द होता क्या है। तो जो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। अब मैं आपको बताऊं तो जो सामान्य रूप से पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग अलग अर्थ रखता है। अब जो आप सिनोनिम्स पढ़ोगे, जैसे अग्नि है, उसका सिनोनिम्स आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, ज्वाला होता है, ठीक है। अगर आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो वो एक डिफरेंट मीनिंग देंगे। जब आप अग्नि का वाक्य में प्रयोग करोगे तो वो एक डिफरेंट मीनिंग देगा, आग का प्रयोग करोगे तो वो डिफरेंट मीनिंग देगा, पावक का करोगे वो डिफरेंट मीनिंग देगा, ठीक है। अब देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये, एग्जाम ओरिएंटेड रखे हैं मैंने बिल्कुल। जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं वो पर्यायवाची शब्द मैंने रखे हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची होता है आग, अनल, पावक और ज्वाला, ठीक है। हमें याद करनी है ये, समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं। आपने भी देखा होगा, अग्नि को आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, ज्वाला भी कहते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। उसके बाद अंग क्या होता है? शरीर का अंग, ठीक है। शरीर भी बोल देते हैं, तन भी बोल देते हैं, वतु भी बोल देते हैं, देह भी बोल देते हैं और गात भी बोल देते हैं। गात हमारी जो हरियाणवी लैंग्वेज में गात बोलते हैं ना। उसके बाद जो अश्व होता है, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, हमें इतना पता है। अश्व संस्कृत का मीनिंग होता है, संस्कृत में बोलते हैं अश्व को घोड़ा। उसके बाद इसको तुरंग भी बोलते हैं, हय भी बोलते हैं, वाजी भी बोलते हैं, सेंधव भी बोलते हैं और घोटक भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपने सुने होंगे ज़रूर जब आपने हिंदी पढ़ी है तो। उसके बाद असुर क्या होता है? असुर होता है हमारा राक्षस। हमने सुना है भाई, जो रामायण महाभारत देखिए उसमें भी हमने बहुत सुना है असुर। तो असुर को बोलते हैं रजनीचर बोलते हैं, दानव बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं, निशिचर बोलते हैं और दैत्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अतिथि जो आपका मेहमान होता है, उसको आप अभ्यागत भी बोलते हैं, आगंतुक भी बोलते हो, पाहुना भी बोलते हो और मेहमान भी बोलते हो। पाहुना आपने सुना होगा, पंजाबीज में बोलते हैं शायद वो, मेहमान भी, पाहुना भी, आगंतुक भी और अभ्यागत भी। पीडीएफ आपकी मैं इसको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। जो हमारा चैनल के अबाउट में सारी क्लासेस मेंशन कर रखी है, कब कौन सी क्लासेस होगी। उसके बाद नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप देख लेना। उसके बाद अहंकार को क्या बोलते हैं? अहंकार को घमंड बोलते हैं, दर्प बोलते हैं, अभिमान बोलते हैं, दंभ बोलते हैं। अभिमान तो आपने सुना होगा, अहंकार को, कितना अभिमान है इसमें, कितना एटीट्यूड है इसमें, है ना, वो तो आपने सुना होगा ज़रूर। तो इसके साथ घमंड भी आपने सुना है। ये दर्प और ये दंभ, ये थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है ना, इनको याद कर लेना। दर्प भी बोलते हैं और दंभ भी बोलते हैं। उसके बाद अमृत को क्या बोलते हैं? पीयूष बोलते हैं, सुना है आपने। सुधा बोलते हैं, बिल्कुल सुना होगा आपने। अमीय बोलते हैं, अमी बोलते हैं और सोम बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है अमृत से। अमीय और अमी भी अमृत का ही पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद अर्जुन को क्या बोलते हैं? गांडवधारी बोलते हैं, क्योंकि धनुष उनके पास था। गुंडाकेश बोलते हैं, पार्थ बोलते हैं। पार्थ आपने देखा होगा, अर्जुन को पार्थ बोलते थे। पार्थ है, भारत है और धनंजय भी बोलते हैं। उसके बाद आंख को क्या बोलते हैं? नेत्र बोलते हैं, नयन बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, दृश्य बोलते हैं और चक्षु बोलते हैं। चक्षु भी बोलते हैं, संस्कृत में चक्षु बोलते हैं आंख को, ठीक है। कहते हैं ना कई बार, तेरे चक्षु फूटे हुए हैं क्या, है ना, आपने सुना होगा। उसके बाद आनंद को क्या बोलेंगे?
आनंद को क्या बोलेंगे? आमोद बोलेंगे, हर्ष बोलेंगे, उल्लास बोलेंगे, प्रसन्नता बोलेंगे, प्रमोद बोलेंगे। ये आपने आमोद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता ये सारे शब्द आपने सुने होंगे। उसके बाद आकाश को क्या बोलते हैं? आकाश को बोलेंगे हम अंबर बोलेंगे। ये गाने में भी तू अंबर दा राजा, कुछ ऐसा सा गाना है ना, तो इसे आप ऐसे आपको रिकॉल करना है, याद करना है, मेमोराइज करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो रिकॉग्नाइज ही करना पड़ेगा 4 ऑप्शन में से, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे। ऐसे रिलेट कर करके पढ़ो चीज़ों को। आकाश को क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं, नभ बोलते हैं, गगन बोलते हैं, आसमान बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, शून्य बोलते हैं और व्योम बोलते हैं। उसके बाद आम को क्या बोलते हैं? जो आप लोग खाते हो, आम को क्या बोलेंगे? आम्र बोलेंगे, रसाल बोलेंगे क्योंकि वर्षीला होता है, पिक प्रिय बोलेंगे, सहकार बोलेंगे, अति सौरभ बोलेंगे। हो गया आपका। उसके बाद इंद्र को क्या बोलेंगे हम? सुरेंद्र भी बोलते हैं, इंद्र, ठीक है। इंद्र को सुरेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र भी, सुरेश भी, पुरंदर भी, महेंद्र भी, देवराज भी, देवेश भी और सुरपति भी बोलते हैं। उसके बाद इंद्राणी को क्या बोलते हैं? इंद्राणी को इंद्र की वधू बोलते हैं, ठीक है, इंद्र की वाइफ इंद्राणी। इंद्रवधु भी बोलते हैं, महेंद्री भी बोलते हैं, सची भी बोलते हैं, जयवाहिनी भी बोलते हैं, पुलिमा भी बोलते हैं। उसके बाद इच्छा को क्या बोलते हैं? मनोरथ बोलते हैं, लालसा बोलते हैं, कामना बोलते हैं,